अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? आई होप यू कैन हियर मी ऑल ऑफ यू। आज हम जो लेक्चर्स का जो कल हमने पढ़ा था, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ? Okay, good. So I guess all of you can hear me now. So we will start with our lecture. Measures of dispersion. ये इसके बारे में अगर कल आप लोगों ने सबने मेरा लेक्चर लिया है सब लोगों ने, तो आई गेस ये जो चीज़ है इसका बैकग्राउंड मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। स्टिल अगर आप लोगों को कहीं भी कल के लेक्चर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो, उसे समझने में प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, तो लेट मी नो इन द चैट ग्रुप, और उसी वक्त मैं आपको उसका जो है ना रेक्टिफाई करूँगा आपकी किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन को। कल मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि कल कल कौन स्टूडेंट्स हैं जो कि उन्होंने लेक्चर नहीं लिया था, वो मुझे बता दें बस। कल कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेक्चर नहीं दिया तो आज वो लेक्चर ले रहे हैं, मुझे ये बता दें ताकि मैं उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के आई कैन कंटिन्यू विद माय लेक्चर। मिनहाल शाहिद, बेटा आपने नहीं लिया था तो आपको बस मैं इतना बता देता हूँ कि अगर मैं लेट्स गो टू आवर थर्ड स्लाइड। ओके, ये तो एक मेरी एक रिडल है। बस लेट मी डाउनलोड द अदर लेक्चर, जो कल का लेक्चर मैं बेटा डाउनलोड कर लूँ, फिर आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देकर अच्छा, जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनमें से अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज स्कैटर्डनेस, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे मुझे? बेटा व्हाट इज स्कैटर्डनेस और डिस्पर्शन, आप इसके बारे में अगर आप आसान अल्फाज में इसे बताना चाहें तो आप किस तरह बता सकते हैं? मुझे इसकी थोड़ी सी आप मुझे वो बता दें, इंट्रोडक्शन अपने अल्फाज में, इन योर ओन वर्ड्स, आप लोगों को जो भी समझ आया है कि स्कैटर्डनेस क्या होती है वो मुझे लिख के बताएं। सीरत ने बोला डिस्ट्रीब्यूशन इन वाइड एरिया। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, उनके इसके बारे में क्या ख्याल है बेटा? स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के इन अल्फाज से मुझे इतना जाहिर होता है कि आप लोगों का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, अब बेटा मिनहाल आपके लिए है और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी है कि ये एक पिक्चर मैंने आपको दी है, ये आपके सामने अगर पिक्चर शेयर हो रही है, आप देख रहे हो इस पिक्चर को। ठीक है, इस पिक्चर को अगर आप देख रहे हो तो उसमें एक 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 प्लॉट बनाया गया है ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है जी, अब ये इन ऑब्जर्वेशन को अगर देखा जाए तो ये जो पीक एरिया है, ये जहाँ पे मेरा एरो इस वक्त इसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो पीक एरिया है, इस पीक के एरिया के अंडर मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं। ठीक है जी, विच मीन्स के एवरेज या मीन
या फिर द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल इसी एरिया में फॉल करेंगे, ठीक है जी। जब बाकी जो इसकी जो ये जो दूसरी इसकी जो आगे स्लोप्स हैं और ये इसको जो स्प्रेड कर रहा है, इसको स्कैटर कर रहा है, इसमें इसमें देखो अगर आप, तो ये जो है ये इसकी स्कैटरनेस है या डिस्पर्शन है, ठीक है। अब डिस्पर्शन का बुक में, आप लोगों की बुक में जो एक डेफिनेशन दी हुई है वो एक पढ़ लो, वो मैं बताता हूँ क्या है। स्कैटरनेस और वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर एवरेज। अच्छा, ये जो है ये दरमियान में इसका ये मीन है इनका, ठीक है जी। अब मीन को और क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो डिस्पर्शन क्या है, एवरेज या मीन से उसकी वेरिएशन कितनी है, ये मीन से इन इन ऑब्जर्वेशंस की या कोई भी ऑब्जर्वेशन जो कि मीन नहीं है उसकी वेरिएशन कितनी है, दैट इज डिस्पर्शन। आई होप आई एम क्लियर इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस। अगर इसको अगर आप समझ लग गई है तो आप एक जो मतलब दोबारा मुझे बता दो, वरना मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। अगर समझ लगी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगी तो मैं इसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है जी। गुड। तो अगेन आप लोगों की बुक में इसकी डेफिनेशन है वो है स्कैटरनेस। स्कैटरनेस क्या होती है, फैलाव या फैलाव को बोलते हैं, विच मीन्स ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एंड तक कितना फैला हुआ है ये प्लॉट, कितना तक इसकी स्कैटरनेस कितनी है, इसकी डिस्पर्शन कितनी है, ठीक है। और वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एवरेज, दिस इज कॉल्ड measures of dispersion. ओके नाउ अब मैं आपको नया जो आज का लेक्चर है वहां पे जाता हूँ, वो स्टार्ट करेंगे अभी। ओके ये अगर आपको स्लाइड नजर आ रही है तो इसमें ये लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन जो है, इन स्टैटिस्टिक्स dispersion also called, it is also called scatter, spread, variability is the extent to which distribution is stretched or squeezed. Common example of measures of statistical dispersion are variance, standard deviation and in quartile range. इसको पढ़ने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी, सॉरी, लेट मी पॉज द शेयर। मैं जो शेयर है आपसे वो पॉज कर रहा हूँ, ठीक है जी। स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। अब मुझे एक छोटा सा काम करने दें और वो ये होगा कि इसको मैं डुप्लीकेट स्लाइड करूंगा। मैंने स्लाइड जो है ना वो की हुई है, पॉज की हुई है, ठीक है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे मैं ये पूछूंगा, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा मिड में ले आऊं, सॉरी। सो नाउ अब ये आपके सामने एग्जांपल है, ये दो डेटा सेट्स हैं मेरे पास, ठीक है जी। जो द हायर जो पीक है, जो पीक है इसकी, उसको उस वो ये डेटा जाहिर कर रहा है ईयर 2000 का, और जो एक फ्लैटेंड, रिलेटिवली फ्लैटेंड जो पीक है वो है ईयर 2015। ओके
सो आप मुझे बताएं कि इन दोनों ईयर्स का, इन दोनों डेटा सेट का जो मीन है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है? ये आपकी कॉन्सेप्चुअल आपका टेस्ट है, ये आप लोगों का जो मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है? आप लोगों का ये कॉन्सेप्चुअल मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस पिक्चर को देख के बताओ कि दो पीक्स हैं, वन पीक जो कि हायर पीक है वो 2000 की है, और जो फ्लैटेंड, रिलेटिवली फ्लैटेंड पीक है वो 2015 की है, ओके? सो मुझे आपने ये बताना है कि इन दोनों का मीन जो है वो सेम है या डिफरेंट है? Usama says same. Minhal says same. Okay, what about the rest? Amen. वो भी सेम कह रही हैं. गुड. सो आप लोगों के मुताबिक इनका इन इस डेटा, दोनों से डेटा सेट्स का मीन जो है वो सेम है. ओके, गुड, ठीक है. अब मुझे ये बताओ कि क्या इन दोनों का, विच मीन्स अगर इन दोनों का जो मीन है वो सेम है, तो इसका मतलब दोनों की सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो रिलेटिवली दोनों की मिलती जुलती है, ठीक है. अब एक दूसरी बात बताओ कि क्या इन दोनों की डिस्पर्शन जो है वो सेम है? इन दोनों डेटा सेट की डिस्पर्शन सेम है? मुझे ये बता दो. सो यू ऑल ऑफ यू आर सेइंग कि ये दोनों की डेटा सेट की जो डिस्पर्शन है वो सेम नहीं है. वेल, बिल्कुल सही आप लोगों की बात है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली आपकी बिल्कुल बात सही है. देखें, एक डेटा सेट जो कि 2000 का है, उसकी जो स्प्रेड है या डिस्पर्शन है वो स्टार्ट होती है 28 से समवट 70 तक जाती है, ठीक है. जबकि दूसरा डेटा सेट है उसकी जो डिस्पर्शन स्टार्ट होती है 17 और 18 से लेकर 90 तक जा रही है. सो विच मींस उन दोनों की जो स्प्रेड है या डिस्पर्शन है वो सेम नहीं है. अच्छा, मीन सेम है. इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि मिड में फॉल कर रहे हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, दोनों पॉपुलेशन के, ठीक है. लेकिन जो रेंज है उनकी, जो डिस्पर्शन पे, जो उनकी एक्सट्रीम्स पे लोग हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है. ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि एक कॉन्सेप्ट आपसे मैं ये पूछूंगा. आप लोगों ने बोला कि इन दोनों डेटा सेट की डिस्पर्शन जो है वो सेम नहीं है. तो मुझे एक बात बताओ, किस डेटा सेट की डिस्पर्शन जो है वो क्लोज्ड है, वो 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 ज्यादा एक्यूरेट है, मीन से ज्यादा नजदीक है, किस डेटा सेट की? 2000. ओके, व्हाट अबाउट द रेस्ट? व्हाट अबाउट रेस्ट पीपल? ओके, तो इसका मतलब आप लोगों को इस बात की समझ आ गई, इस कॉन्सेप्ट को आपने बड़ा अच्छे तरीके से समझ लिया कि 2000 ईयर की जो है ना डिस्पर्शन, वो क्लोज्ड है, ठीक है. सो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट. सो अब इसमें देख लो, सेंटर जो है वो सेम है जिस तरह आप लोगों ने बोला था. मैंने ये स्लाइड थी, लेकिन मैंने ये जो है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ये मैंने पहली स्लाइड में डिलीट कर दी थी, सो दैट मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकूं, आप लोगों के कंसेप्चुअल टेस्ट ले सकूं आप लोगों का. सो सेंटर इज सेम, विच मींस मीन जो है दोनों का वो सेम है, वेरिएशन डिफरेंट है. ये 2000 की क्लोज डिस्पर्शन है, 2015 की वाइड डिस्पर्शन है, और बेटर क्वालिटी डेटा किस ईयर का होगा? 2000 का. उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो डेटा है इसकी डिस्पर्शन कम है, लोग हाईली ज्यादा क्लोज हैं मीन से, ठीक है, एवरेज से या मीन से ये ज्यादा क्लोज्ड हैं, ठीक है जी. आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट्स, ठीक है. आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट जो है ना, इस चीज का समझ, डिस्पर्शन का थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा. देखें, ये चीजें बुक में आप लोगों को नहीं मिलेंगी. इस चीज की जो आप लोगों को एक कॉन्सेप्चुअल एक अंडरस्टैंडिंग है, वो यही चीजें जो मैं दे रहा हूँ ये यही हो सकती हैं कि ये इस चीज को हम लोग किस तरह समझ सकते हैं या ग्रैस्प कर सकते हैं, ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि बेटर क्वालिटी डेटा किस ईयर का है? वो 2000 का है.
ओके अच्छा, एक चीज मुझे, चलें वो कंसेप्ट ज्यादा हो जाएगा। किसी को अभी तक इस यहां तक कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि डिस्पर्शन को हम लोग क्यों कंपेयर कर रहे होते हैं या क्यों मेजर कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट वन इज सब एज अ बेसिस फॉर द कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी, आपकी वेरिएबिलिटी जो है उसको चेक करने के लिए, एंड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज। जिस तरह मैंने 2000 का और 2015 का डेटा आप लोगों को दिखाया है, उसी तरह ये भी टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी, कि कितनी वेरिएबल वेरिएशन है, कितनी वेरिएबिलिटी है हमारे डेटा सेट्स में, ठीक है। Determine the reliability of an average, facilitate the use of other statistical measures को है, ये आपको शायद ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बुक में भी, आपकी बुक जो है जोसेफ जोन्स में 329 पेज है, उसमें आप देख सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो है टू स्टडी द वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है जी, अकाउंटिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा, हमने इसे स्टडी करना है और इसे अकाउंट करना है, ठीक है। ये एक मेन चीज है, ठीक है। नाउ अब जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये जो है बेटा ये हम लोग अभी अभी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक हो उसमें पढ़ेंगे। इसको भी क्लासिफिकेशन में ये जो है, अगर मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आप लोगों के लिए। हम लोग वी विल गो टू डायरेक्टली टू द के कौन कौन से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस होती हैं। ओके सो नाउ अब हम लोग जो हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, हम लोगों ने ये देखना है कि कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट वन इज रेंज, सेकंड वन इज क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड वन इज मीन डेविएशन, फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो 4 मेजर्स हैं, आपकी बुक में भी दी हुई हैं, ठीक है जी। फर्स्ट वन इज रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट वी स्टडी रेंज। बेटा अब रेंज का कंसेप्ट बिल्कुल ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट आइटम एंड द स्मॉलेस्ट आइटम, विच मीन्स के सबसे छोटी वैल्यू आपके डेटा सेट में जो सबसे छोटी वैल्यू है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दैट इज रेंज। आपके डेटा सेट में अगर आपने उस चीज को, डेटा सेट को आपने फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर में आपने देखा है, तो फॉर एग्जांपल आपका जो डेटा सेट है वो है वेट का। सो वेट स्टार्ट होता है लेट्स से 45 से लेकर 120 तक, तो रेंज क्या होगी 120 माइनस 45, ये आपकी रेंज है। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ओके। इजी है बेटा, ये कोई ज्यादा इसमें मुश्किल बात नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। देखें एक डेटा सेट ये है, मैंने आपके सामने एग्जाम्पलीफाई किया है, सॉरी इसको थोड़ा सा, देयर यू गो। सो रेंज है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, सो 20 इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड 5 इज द लोएस्ट वैल्यू, और इसका डिफरेंस क्या आएगा 15, सो 15 इज द रेंज, ओके। आई होप ये कोई ज्यादा मुश्किल काम बेटा काम नहीं है, वेरी इजी। अच्छा
सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इट्स वेरी क्विक टू, बहुत ज्यादा क्विकली ये इसके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये इसके मेरिट्स हैं। अच्छा, इसका इसका जो डीमेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं? वो हैं कि बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्चुएशन जो है अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। इसकी सैम्पलिंग फ्लक्चुएट होती है, सैम्पलिंग जैसा हो जाएगी इसी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इट इज अनस्टेबल विच मीन इट इज अनस्टेबल इन रिपीटेड सैम्पलिंग। मतलब ये है, मैं आपको कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर आप सैम्पलिंग लेते हो उसे, ठीक है, और सैम्पलिंग में फ्लक्चुएट आना शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल आप लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे टेस्ट जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, लेट्स से ब्लड प्रेशर है, वो उसमें सैम्पलिंग वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, तो उससे बहुत इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। if it is a very rough measure of मैं कह सकता हूँ कि very rough measure of dispersion, it is not suitable for precise and accurate studies। ये इसके demerits हैं। I hope it is, अभी तक आपके जहन में कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझे बता दो, क्योंकि आगे आगे थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। बेटा क्वेश्चंस यहाँ तक? गुड। अब एक थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके लोगों के सामने, विच इज मीन डेविएशन। बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा समझ लो। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखोगे, ये जो मैंने आपके सामने मेरी जो स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे एक फार्मूला दिया हुआ है, इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको मैं इसको बड़ी सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दो इस चीज पे, ठीक है। आपने ये जो आप सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको नहीं देखता, ठीक है, ये आपकी बुक में वैसे भी नहीं है, लेकिन इस चीज को अगर आप छोड़ दो और पढ़ना शुरू कर दो, आवाज सही आ रही है आप लोगों को अब? ओके गुड।
तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ बाकी सब छोड़ दो, मैंने ये जो इतना मुश्किल जो फॉर्मूला है वो मैं डिलीट किया है, उसको नहीं देखना। आपने सिर्फ इस ये जो आपका फिक्रा या सेंटेंस आपके सामने लिखा हो इसको गौर करो। द एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, the average of deviation from mean is called mean deviation. Okay, very simple, very simple जो है ना ये है एक सेंटेंस है। अब इस चीज को हमें देखना कैसे है बेटा? मेरिट्स और डीमेरिट्स हम लोग बाद में देखेंगे। थोड़ी सी बेटा, अब यहां पे आओ। अब इस फॉर्मूला को देखो, अब छोड़ दो मैंने जो आपको पहले बताया था, अब इस फॉर्मूला को देखो, x माइनस एक्स बार। ओके, x माइनस एक्स बार क्या चीज है बेटा? अब x बार क्या चीज है इसके बारे में बता देता हूँ। x बार किससे, आपको किससे डिनोट करता है? आपको इस चीज का आइडिया है? अगर आप अपने पेज, बुक की पेज 328 पे जाओ और मुझे बताओ इसी पेज पे लिखा हुआ है कि x बार जो है वो किस चीज को डिनोट करता है? मीन को। यस, सो x इज द वैल्यू। x जो है वो एक कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसमें से x बार को हमने माइनस करना है, मीन को माइनस करना है, ठीक है? और उन सब वैल्यूज का हमने आंसर लगा के उससे हमने एवरेज से, उससे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन। एक इस चीज को दोबारा अपने अपने उसमें लिख लो, अपने पेज पे अपने पास नोट्स बना लो कि तमाम वैल्यूज को 1 बाय 1 करके अगर आप x बार से माइनस करते हो और उसका जो आंसर आता है उसका एवरेज लेते हो, आप उन सब का एवरेज लेना है, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो मीन डेविएशन। इट मींस इट इज अ मीन डेविएशन। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। इस चीज की आपको समझ लग गई होगी। अरीशा ने बोला है यस, सब लोग कह रहे हैं यस। मैं दोबारा बता देता हूं इस चीज का। मैं अब अगर इस चीज को दोबारा समझ लो, सोच के समझ के इसको देख लो कि x माइनस एक्स बार क्या चीज होती है, ठीक है जी? x माइनस एक्स बार जो है, x बार इज मीन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपके एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट का आपने फॉर एग्जाम्पल वेट, आपकी क्लास का वेट है, वेट का मैंने देखना चाहा, उस क्लास में, इस क्लास की जो वेट की रेंज है मैं बता देता हूँ, और सॉरी मीन जो है वो आया है लेट्स से 60। आपकी क्लास की का वेट है 60, मीन वेट जो है 60 है। इसका मतलब ये हुआ कुछ जो कुछ स्टूडेंट्स उनका वेट 60 ज्यादा होगा, कुछ कम होगा, लेकिन आपका मीन जो है वो 60 है, मीन जो वेट है वो 60 है। अब तमाम स्टूडेंट्स को एक्स, ये आप लोगों का वेट अगर मीन्स के वेट से माइनस कर दिया जाए, ठीक है, माइनस करके आप लोगों को उनका एवरेज ले लिया जाए, तो वो होगा मीन डेविएशन। आपको कुछ समझ लगी है इस चीज की? गुड।
उसामा ने बोला है कि रिपीट कर दें। बेटा आप एक काम करो, आप लोगों को मैं एक और तरीके से बता देता हूँ। आप पहले इसको पढ़ो। उसामा बेटा मैंने 60 का एग्जांपल दिया, 60 इज मीन, ओके। अब इंडिविजुअल वेट को मीन वेट से आपने माइनस करना है ना, तो वो और माइनस करके उन सब का एवरेज निकाल लिया, सब स्टूडेंट्स का एवरेज निकाल लिया, तो क्या आएगा? मीन डेविएशन। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात है, आपको इस चीज को पढ़ना है। अगर इस चीज को आपने देखना है तो आप एक काम करो, अपने बुक के पेज नहीं, अभी अभी एक मिनट, अभी एक चीज मुझे कंप्लीट करना है, फिर देन आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड थिंग। नाउ वी विल गो टू क्वार्टाइल डिविएशन। ये पढ़ लो, देख लो आप कि क्वार्टाइल डिविएशंस क्या होती हैं। कि मीन देखें आपने, ये मेरी आप में ये पिक्चर आपके सामने आ रही होगी। अच्छा, इस पिक्चर में ये जो ये एक दरमियान में मीन है, ठीक है। अब मीन का मतलब क्या होता है बेटा? मीन का मतलब ये होता है कि 50% जो है वो इसकी राइट साइड पे एवरेज जो होंगे, और 50% इस लेफ्ट साइड पे होंगे, ठीक है। अब डेविएशंस को हमने ये 50% नहीं, हमने 20-25% की हमने उसमें बना दिया है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस इज क्वार्टाइल डिविएशन। अब इसका जो इस चीज को थोड़ा सा समझ लो। ये जो डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा पता मुझे, इस चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। हाफ डिस्टेंस बिटवीन 75% परसेंटाइल। अब 75 परसेंटाइल कहाँ पे है? ये जहां पे मेरा इस वक्त एरो है, सॉरी, अच्छा ये 25 है, ये 50 हो गया, और ये 75 हो गया। सो हाफ डिस्टेंस between 75 percentile, which is third quartile, and 25th percentile, which is first quartile, is quartile deviation. Half distance आपकी 75% परसेंटाइल और 25 के दरमियान में, बिल्कुल मिड में जो डिविएशन है, उस चीज को, उसके हाफ डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? क्वार्टाइल डिविएशन। इसका क्या, इसका फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1। Q3 क्या है? 75% क्वार्टाइल या फिर थर्ड क्वार्टाइल। Q1 क्या है? 25th परसेंटाइल या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल। इन दोनों के डिफरेंस को हमने हाफ में डिवाइड कर देना है, मतलब 2 में डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्वार्टाइल डिविएशन आ जाएगी। इस चीज की किसी को समझ नहीं लगी? ये थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा मैंने आपको बोला है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो थोड़ा सा समझने में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैं आप लोगों को बड़े वो जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है जी। बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट देकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मुझे क्लियर, सब लोगों ने कहा है क्लियर। अभी कुछ लोग, बाकी लोग भी बताएं जिनको कोई मसला है, वो इस पे मुझसे बात कर सकते हैं इस चीज़ पे। ये जो चीज़ है आपकी बुक में सिर्फ मज़े की बात पता क्या है? पेज नंबर 330 पे जाओ। पेज नंबर 330 पे जाने के बाद आपने क्वार्टाइल डिविएशन पढ़ना है। आपने अभी पढ़ लो। एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा एक दिया गया है।
अब आपकी जो बुक में दिया गया है बेटा, जो मैं अब आप लोगों सबका बुक अगर आपने ओपन कर ली हैं तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि बुक में ये जिस तरीके से दिया गया है, आप लोगों का पढ़ाया गया है या दिया गया है, इट इज़, मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है समझाने का, ठीक है? लेकिन अगर आपने ये मेरी ये वाली पिक्चर, ये वाली जो स्लाइड है, इसको आपने गौर से पढ़ लिया ना, तो ये आप लोगों को समझने में ईजी हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, quartiles are the values which divide the whole distribution into 4 equal parts. अब क्वार्टाइल्स क्या हैं कि 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन को। वी कैन, अच्छा उन्होंने भी ये बोला है, अब इन्होंने ये जो बुक में लिखा, वी कैन डिलीट द वैल्यूज बिलो फर्स्ट क्वार्टाइल एंड अबव थर्ड क्वार्टाइल। उन्होंने बोला है कि हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल को और थर्ड क्वार्टाइल को अगर हम लोग डिलीट कर दें तो दरमियान में जो क्वार्टाइल है, दिस क्वांटिटी इज नोन एज क्वार्टाइल डिविएशन। ये एक पता नहीं किस तरीके से समझाने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन आप सिंस आप लोगों ने इसी चीज को फॉलो करना है तो आप लोगों को इस चीज कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपने फर्स्ट क्वार्टाइल को और थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड फोर्थ क्वार्टाइल को डिलीट करना है, और उसके दरमियान में जो एरिया है उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डिविएशन। इज इट क्लियर नाउ? आप लोगों की बुक से पढ़ के बताओ कि आपकी बुक में ये जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, अगर मैं आपको ये स्लाइड ना दिखाता तो आप लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाती इस चीज को समझने के लिए, लेकिन ये स्लाइड अगर आप लोगों ने मेरी पढ़ ली है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बुक की इस स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए, आप समझने के लिए आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और अगर कोई मसला है तो आई एम स्टिल हियर, आप मुझे बताओ इसमें क्या कोई किसी चीज की कोई एम्बिग्युइटी रह गई आप लोगों के जहन में? ओके, सो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। अच्छा, अब हम लोग जो आ रहे हैं अपना स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। मेरिट्स ऑफ एंड डी मेरिट्स ऑफ, ये आप लोगों को पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होगा, ये आपके साथ है। अच्छा, अब ये जो इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और ये जिस तरह बुक में दिया गया है, अब मैं आपको अगर पढ़ा दूं ना तो बहुत इजी है। अब आप लोगों के लिए समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो एक चीज बताओ, अच्छा मेरी एक स्टेटमेंट लिखो अपने पास, लिख लो, बल्कि मैं एक और लिख देता हूँ, ठीक है जी? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, ट्रांजिशन इंसर्ट शेप। ओके, सो दिस इज माय, ये एक जो मैंने एक अभी इस बॉक्स में एक चीज लिखी है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन।
ये एक सिंपल सा फिक्रा है, सिंपल सा सेंटेंस है, और ये जो चीज है, अगर आप इस चीज को समझ लो ना, इस चीज को समझ लो, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ आ जाएगी। सिंपल एक फिक्रा, सिंपल एक सेंटेंस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझा सकता है। आपने क्या करना है, इस सेंटेंस को समझ लो। आपने क्या करना है कि मीन डेविएशन लिया, मीन डेविएशन को लेके आपने उसका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट का पता क्या किस तरह होता है बेटा? आपको स्क्वायर रूट आपको लेना आता है ना, मतलब कि आपको उसका जो है ना स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट जो ले लिया, एक मिनट, ओके, स्क्वायर रूट आपने जो इसका लिया है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इट्स वेरी सिंपल। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सिंपल कोई चीज हो सकती है। मीन डेविएशन का स्क्वायर रूट ले लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मीन डेविएशन का स्क्वायर रूट ले लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। और इसी वजह से आप इस चीज को पढ़ो, रूट मीन स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब ये आपने फिक्रा जो है आप इस चीज को पढ़ लिया। अब जो दूसरा जो है ना, अब जो ये है, ये पढ़ना शुरू करना है हमने। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। अब एक बात बताओ, अब इस चीज को मैं ये चेंज कर देता हूं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये ऊपर वाली डेफिनेशन जो है, ये वाली जो डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। अब एक बात बताओ, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, ये क्या चीज है? एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, इसका मतलब क्या है? मीन डेविएशन, यस यस, यू गॉट इट राइट। तो अब इस चीज को समझ के आप लोगों को एक चीज समझ आ गई होगी कि एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज मीन डेविएशन, और उस मीन डेविएशन का स्क्वायर रूट ले लोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज सिंपल। अब एक काम करना है आपने, बेटा उसामा, मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं। अब एक और चीज है, आपने उसामा ने आपने पूछा था कि इसे रिपीट कर दे, ठीक है? आपको मैं रिपीट करने के लिए, आप एक काम करो, आपके पास पेज नंबर 330 है आप सब लोगों के पास। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की एक वो दी गई है, जो है ना एक इसकी जो सारा एक्सप्लेनेशन दी गई है। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो हेडिंग है उसके नीचे दूसरा पैराग्राफ है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा पढ़ना। ओके, मैं वहां से पढ़ना स्टार्ट। आई एम सॉरी, इस वक्त मुझे जो है ना ये इन चीजों का सहारा लेना पड़ा है, बिकॉज आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड होता या व्हाइट बोर्ड होता तो उस पर बड़ा अच्छा मैं समझाता, बिकॉज ये जो चीजें हैं, जो बायोस्टैट्स है, मैं हमेशा व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे समझाता हूँ। उसका रीजन ये है कि उस वक्त ये पढ़ाना बहुत इजी होता है। अब इस वक्त क्योंकि हम लोग के पास ये एक मीन यही है, तो मैं इस तरीके से पढ़ा पाऊंगा। अब एक बात सुनो, आप लोगों ने सिंपल अपना जो माइंड है वो क्लियर करके, अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन, पेज नंबर 330, स्टैंडर्ड डेविएशन की हेडिंग है, इसके नीचे जो दूसरा पैराग्राफ है वहां से मैंने पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके साथ साथ एक्सप्लेन भी करना शुरू कर दूंगा। बुक अपने पास रखो, और जहां पे भी आप लोगों को कोई भी मसला मुझे बताना, मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? इट इज कैलकुलेटेड इन अ फॉलोइंग वे। अब बेटा ये जो फॉलोइंग वे में हम लोग जो फॉलोइंग आ रही है, उसमें पहले हम लोग क्या करेंगे? मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। इस पैराग्राफ में मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का तरीका है, और उसके बाद उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का भी तरीका है।
क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तभी मालूम किया जाता है जब आपके पास मीन डेविएशन हो। तो पहले मीन डेविएशन को हमने देखना है और उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे। सो फर्स्ट मीन इज कैलकुलेटेड। आप लोगों ने अब यहाँ पे पहले हम मीन डेविएशन पता कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने मीन डेविएशन पता करने के लिए सबसे पहले मीन पता होना चाहिए कि आपने मीन किस तरह कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मीन इज कैलकुलेटेड, then the difference of observation from mean is made. Okay, difference of observation from mean, जिसा मैंने उसामा जिसा आपने क्वेश्चन पूछा था कि 60, अब देखिए वो एग्जांपल दोबारा लो जो कि मैंने आपको पहले दी थी। 60 is mean and the difference of observation from mean is made। अब हर स्टूडेंट का आपने मीन से डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। अगर किसी का 42 है तो 60 माइनस 42, आई एम सॉरी, एक ही चीज आप ये देखो, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार आया, ठीक है। तो एक्चुअल रीडिंग माइनस मीन, ये कर लेना। दिस वैल्यू इज देन स्क्वेयर्ड एंड स्क्वेयर्ड वैल्यूज आर एडेड टू गेट द सम ऑफ स्क्वेयर्स, ठीक है। दिस सम इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है आपके बुक में, आपने एक और चीज है यहाँ पे, वो कह रहे हैं आपने एक चीज लिखी होगी, दिस सम इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। अब -1 का क्यों होता है -1? बेटा जो आपके सैंपल जो है अगर 30 से कम है, अगर 30 से आपका सैंपल कम है तो आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 से उसको डिवाइड करना है। लेकिन अगर 30 से ज्यादा है तो उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही करना है। ओके, अब आपने ये सब कुछ करके अगर ये कर लिया तो इसे हम क्या बोलेंगे? मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन फाइंड, अब आगे क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरिएंस टू गेट द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। एज सिंपल एज दैट। सो पहले जो है, पहले आपने वेरिएंस या फिर मीन डेविएशन पता करनी है और उसके बाद फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पता करनी है, ठीक है जी। इस चीज को आप लोगों को किसी को समझ नहीं लगी तो मुझे बता दें। ताहिरा ने बोला है कि सर जैसे रेंज की एग्जांपल दी है आपने, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन की एग्जांपल वाली स्लाइड भी ऐड करना है। ठीक है बेटा, आपने बोला है ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, जो रेंज वाली जो है ना एग्जांपल, उसी का ही स्टैंडर्ड डेविएशन मैं बना के आपको दे देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आपने रेंज एक डिफरेंट चीज है, मीन डेविएशन इज डिफरेंट चीज है। देखो एक चीज याद रखना, मैं आप लोग कुछ वर्ड्स जो है मैं आपको बोल रहा हूँ, उस चीज को आप थोड़ा सा समझ लो, ठीक है।
एक मिनट, शायद मेरे पास यहाँ पे मैंने नहीं, मैंने यहाँ से शायद नहीं बेटा, मैंने यहाँ पे कहते हैं इसकी एप्लीकेशन जो है वो शायद नहीं डाली हुई। ठीक है, हाँ आप लोगों ने जो बोला है मैं वो करूँगा, लाजमी करूँगा। ठीक है, अब क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपने बोला है, ये ताहिरा कमल ने बोला है बेटा, ये जो चीज़ें हैं ना, मैं ये अगर आपके पास लेक्चर, मेरे पास अगर आप फिजिकली आप लोग वहाँ पे होते, क्लास जिस क्लासरूम में होता है, तो मैं इस चीज़ के एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ। ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड हर चीज़ के बताने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। यहाँ पे बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट इस वजह से हो गया कि यहाँ पे पढ़ाना इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट बिल्डिंग एक डिफरेंट चीज़ है, आपको पढ़ाना उसके बाद उस चीज़ को याद करना एक डिफरेंट चीज़ है। मैं एक चीज़ है, एक चीज़ कर लो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 331। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं इसके एग्जाम्पल देके बता दूंगा। हाँ, पेज नंबर 331 में है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी इसमें कवर हो जाता है, जो मैंने आपको प्रॉब्लम सब कुछ समझाया है। ठीक है, आपने पेज नंबर 331 पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। वो किस तरह पढ़ा चुका हूँ, वो मैं इस तरह पढ़ा चुका हूँ बेटा, ये देखो। तो ये वाली स्लाइड आप लोगों को आ रही होगी सामने। ठीक है, ये स्लाइड जो है ये आप लोगों ने देख के मैंने इसमें बताया था कि दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ऑब्जर्वेशन को इस प्लॉट में लेकर आओ, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को लेकर आओ, ठीक है, और इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो इट विल बी सीन लाइक के सम ऑब्जर्वेशन आर अबव द मीन, जिस तरह ये मैंने बोला है दिस इज द मीन, और सम ऑब्जर्वेशन अबव द मीन, सम आर बिलो द मीन। इफ दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, maximum number of frequency will be seen in the middle around of the mean and fewer on the extreme। ठीक है जी। Number 3, normally almost half of the observation lie above and below the mean। पेज नंबर 331 पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी इसके साथ कवर हो जाता है। मुझे अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को इसकी क्या किस हद तक समझ लगी है, दोबारा मुझे बता दो। लेक्चर मेरा अब फिनिश होने वाला है, आप लोगों से मैं दोबारा पूछूंगा आपको इस लेक्चर की कहाँ तक समझ लगी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको आ गई, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ सकी। मेरे बेटा आप लोगों का फीडबैक चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल क्लियर। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं बेटा वो मैं बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट जो है जो लेक्चर है उसमें मैं भी क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। रीडिंग आप लोग ये बुक से करोगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मैं जो कंसेप्ट्स हैं मैंने आप बिल्डअप कर दिए और उसमें से काफ़ी कुछ मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, चलो गुड।
अल्लाह हाफिज़। आप लोगों का अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीक आप लोगों का टेस्ट भी है आई गेस। तो ये तो उमैर अली ने बोला है कि काइंडली स्लाइड शेयर कर दें। बेटा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूं, ठीक है। चलो, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।